जो रक्षित पदाधिकारी पशुपालन पदाधिकारी हैं, इनका मुहर 1000 मुहर मारा हुआ है। ये हम वहाँ से निकाले हैं। 1000 से ज़्यादा मुहर रक्षित पशुपालन पदाधिकारी भागलपुर का मारा गया है। ऐसे कितने। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। कोसी स्नातक एमएलसी की चुनाव होनी है। इसी बीच कोसी के एमएलसी अभी वर्तमान में भाजपा से एनके यादव है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी महागठबंधन के प्रत्याशी रहे नीतीश कुमार ने आज वर्तमान एमएलसी एनके यादव पर गंभीर आरोप लगाए। यह गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया कि वर्तमान एमएलसी एनके यादव नगर निगम के जमीनों पर अवैध रूप से अपना पार्किंग बनाकर रह रहे हैं, अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। और यहीं तक वो नहीं रुके, उनके द्वारा यह भी बोला गया कि मुंगेर में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड जो उनके भाई हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अभी वर्तमान में जो वोटर बनाया गया है वह कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट, चूंकि उनकी पत्नी द्वारा लॉ चलाया जाता है, वहां के विद्यार्थी को फर्जी वोटर बना करके उसका इस्तेमाल करने की तैयारी में है। यहां तक कि उस फॉर्म पर गजिस्ट्रेट ऑफिसर का जो सिग्नेचर भी है वह फर्जी है। यह हम नहीं, उनके प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार यादव द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उनके सभी कामों को किस तरह से गिनाया गया है। उनकी सारी बातों को आप सुने और देखें। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का दावा आपत्ति का अंतिम दिन है। आज लास्ट तारीख है जिसमें कि वोट से संबंधित चीज़ों को आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। आप लोग सभी साथियों को बुलाने का एक अहम उद्देश्य है कि भागलपुर जिला में जो तत्कालीन विधान पार्षद हैं डॉक्टर एनके यादव जी एवं उनके परिवार के द्वारा अवैध रूप से वोटर बनाया गया है भागलपुर नगर निगम में, और वोट चोरी का बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। जो भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है वोटर बनने के लिए, यानी वो स्नातक नहीं है, उनको भी इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है। और इनकी वाइफ का लॉज भी चलता है जिसमें जितनी छात्राएं रहती हैं सभी को वोटर बना दिया गया है, जबकि कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, सब इंटरमीडिएट या पार्ट 1 पार्ट 2 में रिसेंट कैंडिडेट है। हम जो भी आरोप लगा रहे हैं उसका हम साक्ष्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इन साक्ष्यों के साथ हमने बिहार के इलेक्शन कमीशन को भी अवगत करा दिया है, बातचीत किए हैं और आश्वासन मिला है कि हम 2-4 दिन में 10 तारीख के समाप्ति के बाद भागलपुर नगर में जितने भी वोटर बने हैं उनका हम रिव्यू करेंगे। यहाँ पर एक ही गैजेटेड पदाधिकारी के द्वारा हज़ारों फॉर्म साइन किया गया है, जबकि सामान्यतः 100 से ज़्यादा अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही पदाधिकारी हज़ारों फॉर्म पर साइन किए हुए हैं। मुहर बनवा के घर पर ही अपने आदमियों से अटेस्ट किया जा रहा है। एक ही डॉक्टर का मुहर हज़ारों फॉर्म पर है। तो हम प्रशासन से यह मांग भी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन से, कि भागलपुर नगर निगम में जितने भी वोटर लिस्ट बने हैं और एक ही पदाधिकारी द्वारा जितना अटेस्ट किया गया है उनका सूची निकाला जाए, और 100 से ज़्यादा अगर अटेस्टेड किया गया है उस वोटर को रद्द किया जाए।
प्रमाण पत्र सर फर्जी होगा तब तो क्या प्रमाण- ऐसा सबूत है कि वो ग्रेजुएट नहीं है और ऐसे वोटर बने, यही नहीं प्रमाण पत्र ये है, हम आपके सामने दिखा रहे हैं, इनको देखा जाए। ये आपको मेयर डॉक्टर बीना यादव जी का सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक है। आप अभी भी चाहिए तो इसको चेक कर सकते हैं। इस फोटोग्राफ्स में मैडम खुद बैठी हुई हैं, उनके आवास का फ़ोटो है, उनके कार्यालय का फ़ोटो है और कई फॉर्म बिखरा पड़ा है। और देखिए लड़का, ये लड़का खुद मोहर मार रहा है, सील लगा हुआ है, इतना फॉर्म है और इतना आदमी बैठ के मैनेज कर रहा है। इसमें जो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है उसके मार्कशीट को स्कैन किया गया है और उसको ग्रेजुएट बना दिया गया है। उस जो पेपर है उसको अटेस्ट सामने में किया जा रहा है और इसको नगर निगम में जमा कराया गया है। तो हमारा आरोप है कि ये प्रमाण है कि घर में बैठकर ऑफिस खोलकर अवैध रूप से वोटर को बनाया गया है। जो एलिजिबल वोटर नहीं हैं, जो उनके स्टाफ हैं, जो उनके लॉज हॉस्टल के लोग हैं, जो ग्रेजुएट नहीं भी हैं या जो नियम कहता है कि 3 साल पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, वो 3 साल पूर्व के नहीं हैं, रिसेंट हैं, सबका मार्कशीट स्कैन करके इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है। अच्छा, ऐसा कोई छात्र हैं जो कि जो ग्रेजुएट नहीं है आपके नज़र में? 2-3 गो के नाम ऐसा है? हम इसके लिए सर RTI किए हुए हैं, ठीक है। RTI का जवाब आएगा। अभी तो हम आपको यही दिखा रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स है और जो मोहर मारा गया है, मोहर का भी हम लोग जो है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है जिसको आप कह रहे हैं फर्जी है? सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है अभी। हम तो उपलब्ध कर किए हैं ना। ये देखिए, ये जो रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी हैं, इनका मोहर 1000 मोहर मारा हुआ है। ये हम वहाँ से निकाले हैं। 1000 से ज़्यादा मोहर रक्षित पशुपालन पदाधिकारी भागलपुर का मारा गया है। ऐसे कितने छात्र हैं जो अवैध प्रमाण पत्र बना करके? नगर निगम में जितने भी वोटर बने हैं, अधिकांश तौर पर हमको अनुमान है, अभी आज डाटा क्लियर होगा कि कितना बना है, उसमें से 50% अवैध वोटर है। अगर 5000 आंकड़ा है तो 3000 अवैध वोटर है। ये हमारा आरोप है। 50% अवैध। बिल्कुल। और इस चीज़ को देखा जा सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये चीज़ डला हुआ है। यहाँ बैठ के पूरा तरह से कारनामा किया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का इंतज़ाम ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वोट चोरी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाए हैं और आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द ही, आज 10 तारीख के बाद आपत्ति दर्ज हो गया है। क्या लगता है इस अवैध में सरकार, ये प्रशासन या सरकार किसका कहीं कोई मतलब? हमारा काम है आपत्ति दर्ज कराना। इलेक्शन कमीशन को हम साक्ष्य के साथ दिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को हमने चिट्ठी लिखा है और ये मेल की कॉपी है, टेलीफोनिक बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख के समाप्ति के बाद इसको हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा आरोप है कि जो वर्तमान विधान पार्षद जी हैं, वो नगर निगम का ज़मीन अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं। उन्होंने अपने घर के बगल में जो नगर निगम का हथिया नाला है, उस पर अवैध रूप से अपने फंड से, जो MLC का फंड होता है, जो स्नातक का फंड है, उनको नाला को ढक के अपना पार्किंग बनाए हुए हैं। और जो इनका विवाह भवन है, वृंदावन विवाह भवन है, ये स्पष्ट आपको दिखेगा। ये जो भवन है ये रोड के किनारे है, ये इंक्रोचमेंट है नगर निगम का, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हमारा प्रशासन से मांग है, नगर निगम प्रशासन से, कि अवैध कब्जा मुक्त कराए। और सरकार जो अभी बुलडोज़र चला रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे
कि क्या सत्तासीन लोगों पर भी बुलडोज़र चलेगा, ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से, कि क्या आप अपने जो सत्ता संरक्षित लोग हैं क्या उस पर बुलडोज़र चलाएंगे। तीसरा, इनके भाई दोनों मिलकर अवैध रूप से मुंगेर में और लखीसराय में अल्ट्रासाउंड चलाते हैं और जो काली कमाई है उसका उपयोग चुनाव में धनबल के रूप में करते हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके अल्ट्रासाउंड का भी जांच किया जाए। कौन हो? नाम क्या है? इनके भाई और इनके पीए जो है चला रहे हैं। उसका नाम क्या है मुंगेर में चल रहा है जिस नाम से मुंगेर अल्ट्रासाउंड चल रहा है, लिखा हुआ है मुंगेर अल्ट्रासाउंड, लखीसराय अल्ट्रासाउंड। तो विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा, कई आंदोलन भी देखे, कई रैली निकाली गई, लेकिन चुनाव के बाद भी इसमें भी अब आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सर विपक्ष में हैं। क्या जो लगता है जनता आपको? जिम्मेदारी दिया है, पिछले बार जो चुनाव हम लड़े तो जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी और जो जीत का मार्जिन होना चाहिए जीतने के लिए 50+1 वोट, वो भी वर्तमान विधान पार्षद को नहीं आया था। अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित किया गया था। वोट चोरी विपक्ष हमेशा से मांग उठाते आया है और वोट चोरी रोकने का प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही हाईजैक हुआ है। तो जब बीजेपी का ही एजेंट हो गया इलेक्शन कमीशन, लेकिन हम जनता को बताना चाहते हैं हम जो मांग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो अथवा नहीं हो, हम जनता के बीच इन बातों को रखना चाहते हैं कि इस तरह से वोट चोरी का काम सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, करने जा रहे हैं। इसलिए सावधान रहना है और अपने वोट की हिफाजत खुद करना है।